नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बलराम जयंती एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर संस्कृति विभाग संपूर्ण प्रदेश में करेगा श्री कृष्ण पर्व का आयोजन। 500 से अधिक कलाकार भजन कीर्तन नृत्य नाटिकाओं की देंगे प्रस्तुतियां। बलराम जी एवं श्री कृष्ण प्रसंगों, उनके अवदान एवं लोक कल्याणकारी जीवन गाथा से संबंधित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को दर्शाने का प्रयास। बलराम जी एवं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थल एवं प्रमुख मंदिरों व स्थानों के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को उजागर करते हुए मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा बलराम जयंती 14 अगस्त 2025 एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 के पावन अवसर पर श्री कृष्ण पर्व हलधर महोत्सव एवं लीलाधरी का प्रकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के साथ ही संपूर्ण प्रदेश कृष्णमयी हो जाएगा और साथ ही सांस्कृतिक रंगों के साथ रंगा नजर आएगा। संचालक संस्कृति NP नामदेव ने बताया, भगवान श्री कृष्ण के पहले इस धरा पर श्री बलराम आविर्भूत हुए हैं। श्री बलराम के साथ परंपरा ने हल को जोड़कर कृषि की व्यवस्थित संस्कृति का सूत्रपात किया है। भगवान श्री कृष्ण की गौपालक की भूमिका व्यवस्थित कृषि संस्कृति का विकास माना जाता है। उत्पादन तो पहले भी हो रहा था, लोग जीविकोपार्जन का कार्य कर रहे थे, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं था। यानी कृषि का ये अर्थ है कि सबके लिए मूलभूत जरूरतें सभी की पूरी हो सके, जिससे अंतरण की व्यवस्था बन सके। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण के पूर्व बलराम का होना और उनकी प्रतीकात्मकता में उन्हें हलधर के रूप में निरूपित करना इस बात की प्रतीकात्मकता है कि वे एक कृषि संस्कृति के जनक हैं। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वे मूलतः पशुओं में लगने वाले रोग की लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण उन लीलाओं के माध्यम से ये संकेत कर रहे हैं कि जो पशु अकाल मृत्यु के कारक बन जाते थे बीमारियों से, उन बीमारियों के कारकों को उन्होंने नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल के रूप में पशुओं के संरक्षण का कार्य किया है। जन्माष्टमी तो पूरे देश प्रदेश में हर साल उत्साह से मनती ही है। मध्य प्रदेश में इस बार विशेष फोकस करने का अभियान हमने शुरू किया है। तो लगभग प्रदेश में 3222 के आसपास श्री कृष्ण के मंदिर हैं। तो इस बहाने से, इस माध्यम से, जन्माष्टमी के माध्यम से सारे मंदिरों का साज श्रृंगार हो जाए, सफाई हो जाए, वहाँ पर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो रहे ही बरकरार। तो शासन उसको समर्थन दे रहा है। दूसरा, ये अवसर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मटकी फोड़, जो माननीय नामदेव जी ने कहा है, तो मटकी फोड़ का जो विषय है वो वास्तव में श्री कृष्ण जो बाल गोपाल थे, तो कंस की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध, क्योंकि मटकी फोड़ वाला जो विषय था, क्योंकि कंस ने वैसी ही लेवी लगा रखी थी जैसी हम आजकल सुनने को करते हैं। तो सारे जो उपज है, खाद्यान्न है या दूध है, दही है, माखन है, उस पर उसको पैदा करने की जिम्मेदारी तो समाज की थी और उसको, उस पर कब्जा करने का माननीय कंस ने जो भी नौटंकी की थी, तो श्री कृष्ण ने अपने बालपन में ही ऐसी तानाशाही के विरुद्ध मटकी फोड़ करके, माखन को बिखेर के, दूध को बिखेर के, क्योंकि जिन घरों में, जैसे श्री कृष्ण का जो घर था, नंद का जो घर था, तो लगभग 1000 से गायें तो घर उनके उसमें थी, और जो उनके सखा हैं, गोप है, गोपियां हैं, तो वो सब भी वाले वाले ही हैं। उनके घर में भी गाय का और गोधन का सबका बड़ा संग्रह है, संसार है। तो उसमें ऐसे घर में जहाँ दूध और घी की नदियाँ बहती हों, वहाँ माखन चुराने की आवश्यकता नहीं। तो श्री कृष्ण ने एक तरह से अपनी राजनीतिक प्रतिभा का और लोकतंत्र का, क्योंकि जीवन में कभी वो राजा नहीं बने, तो लोकतंत्र का प्रवर्तन करने का भी उन्होंने बचपन प्रयास किया, जो बाद में द्वारका और सब में किया। द्वारकाधीश कहलाते जरूर हैं, लेकिन द्वारका के राजा वो नहीं है। तो खैर, तो एक तो इस तरह की चीज़ों को भी हम लोग फोकस करना चाहते हैं। और लगभग, जैसा आपने बताया, कि लगभग 100 से ज़्यादा तो स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। 155 से ज़्यादा कार्यक्रम विभाग की ओर से हो रहे हैं, जो पहली बार हो रहा है। मैंने इतना बड़ा आयोजन इतने बड़े स्तर पर हम समर्थन सरकार की तरफ से नहीं दे पाए। और जैसा फिर कहा है कि लगभग 1000 से ज़्यादा कलाकार जो मध्य प्रदेश के ही मोटे तौर पर हैं, तो वो सब लोग भी वहाँ पे जाके प्रतिभागी होंगे। और इसी सिलसिले में, जहाँ गीता भवन जो हैं वो प्रदेश के तमाम ब्लॉक्स में
होना, विकास खंडों में होना है, वो मुख्यमंत्री की अपनी योजना है, तो वो समय समय जैसी उनकी सुविधा होगी। लेकिन इस अभियान को हम गति देना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रायसेन में अभी जो 2 दिन पहले ही स्वरूप जानना चाह रहा था, इसका स्वरूप क्या है और आप गीता भवन, हाँ, गीता भवन में जो सामान्य जो स्वरूप है कि वहाँ पर एक तो ऐसी जो सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियाँ हैं, उसके आयोजन के लिए स्थान उपलब्ध होना चाहिए। छोटी मोटी वो गतिविधियाँ वहाँ हो सकती हैं। दूसरा, वहाँ पर पुस्तकालय होगा जो भारतीय वाङ्मय का संदर्भ वहाँ पर मिल जाए, चाहे वो श्री कृष्ण से संबंधित जानकारी हो, चाहे भगवान राम से संबंधित हो, चाहे महादेव से हो, या और जो भी पारंपरिक है। क्योंकि अक्सर हम लोग जो विचार करते हैं, जब बात करते हैं, तो शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्र कहाँ है उसकी जानकारी बहुत कम रहती है। तो सारे ऐसे गीता भवन में इस तरह की वाचनालय, पहले जगह ढूंढेंगे ना सर, उनकी भूमि पूजन जगह का आइडेंटिफिकेशन तो चल रहा है, क्योंकि वो, तय हो गई है। हाँ, वो अलग विभाग है जो उसको करने वाला है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जन्माष्टमी से गीता भवन की स्थापना के लिए सघनता आ जाएगी, सक्रियता आ जाएगी, है ना? क्योंकि ये लगभग साल भर में 1 दिसंबर को गीता जयंती है, तब तक इस बीच में लगभग प्रदेश के सारे गीता भवनों का भूमि पूजन हो चुका होगा। उसकी डीपीआर और जो भी कुछ बनना है वो सारी कार्रवाई अलग विभाग द्वारा की जा रही है। 1 मिनट सर, नमस्कार सर।